स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एल्काइंस। यस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का सेकंड मेंबर, दैट इज एल्काइंस। एंड एज यू नो, ine suffix, this is ine, it is used where carbon is having triple bond with another carbon. तो एल्काइंस के अंदर प्राइमरी सुफिक्स रहती है आइन, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा मैं कोई खास बात नहीं करूंगी। आई विल डायरेक्टली स्टार्ट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। ओके, सो इसका सबसे पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन, दैट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड बाय द एक्शन ऑफ वाटर, सिंपलेस्ट रिएक्शन। एंड इन दिस मेथड इथाइन इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो इस मेथड से हम करते हैं प्रेपरेशन ऑफ इथाइन, और इथाइन को बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, दिस इज एसिटिलीन। इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय दिस मेथड। बहुत सिंपल रिएक्शन। इन लेबोरेटरी by the action of water। तो ये रहा हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर। ठीक है, दो कार्बन दो हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये बन गया C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट विल कंज्यूम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 OH इसके साथ लग जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, और ये बन गया C2H2। मतलब दिस इज 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन एंड दे आर बॉन्डेड थ्रू ट्रिपल बॉन्ड, और इसका नाम है इथ आइन, और इट इज नोन एज एसिटिलीन। ठीक है, इट वॉज द प्योर मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इथाइन, फर्स्ट मेंबर। अब देखो, ये रिएक्शन सेम आपने एल्कीन्स में भी की थी। ठीक है, और वहां पे वो सिंपल एक हाइड्रोजन थी, लेकिन यहां पे है डाई हेलाइड, और कौन से विसिनल, विसिनल मतलब नेबरिंग, राइट। तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, पहले एक जनरल रिएक्शन देखिए। ये 2 कार्बन, और मुझे इन दोनों कार्बन के साथ एक हैलोजन चाहिए, और मैं वो हैलोजन ले रही हूं, लेट इट बी ब्रोमाइड। ठीक है, और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी होनी चाहिए। ये जगह मैं खाली छोड़ रही हूं, यहां पे कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो दिस इज द बेसिक स्केलेटन दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि ये रिएक्शन बोल रही है डिहाइड्रो, मतलब देयर विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन, और यहां मैं हैलोजन ले रही हूं ब्रोमाइड या आयोडाइड। तो हाइड्रोजन भी जाएगी और हैलोजन भी जाएगी, और हाइड्रोजन कौन सी जाती है, बीटा, और इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्यों ऐसा बोला कि दोनों कार्बन के साथ हैलोजन भी होगी और हाइड्रोजन भी होगी, ये दोनों एडजेसेंट पे लगे हैं, तो दीज आर विसिनल नेबर। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चे, ये वाला इस कार्बन के साथ लगा है, तो ये कार्बन हुई अल्फा, तो इसके हिसाब से, इस ब्रोमाइड के हिसाब से ये वाली कार्बन बीटा, तो ये हाइड्रोजन। अगर मैं इस ब्रोमीन के हिसाब से इसको अल्फा लूं, तो ये वाली हो जाएगी बीटा, राइट। ओके, अब हम इधर यूज करेंगे 2 मॉलिक्यूल एल्कोहलिक KOH के, उसमें एक करते थे। अब ध्यान से देखना, यहां से गया Br नेगेटिव, ठीक, तो यहां से कौन जाएगा, अपने बॉन्ड को छोड़कर H पॉजिटिव, राइट। और जब ये वाला ब्रोमाइड जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, राइट। चलो हम एरोस के हिसाब से देखें, ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ जा रहा है, 2 पोटेशियम यहां पे, तो क्या हमारे पास बन गया, टोटल 4 बॉन्ड्स टूटे। ठीक है, ये बॉन्ड साथ चले गए, ये बॉन्ड भी अंदर शिफ्ट, ये बॉन्ड भी अंदर शिफ्ट, तो कार्बन के बीच में बन गया ट्रिपल बॉन्ड, और साथ में निकल गए 2 KBr प्लस 2 H2O। इट वॉज द रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब मैं इसकी जगह पे अगर H ले लेती हूं, लेट इट बी H, यहां पे भी H, इधर Br सिंगल बॉन्ड H Br, और इधर भी मैंने ले लिया H, प्लस 2KOH अल्कोहलिक। अब देखो,
ये ब्रोमीन बॉन्ड के साथ और ये H बॉन्ड के बिना, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट, ये अल्फा तो ये बीटा, ठीक है, एक बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया। सेकेंड स्टेप के ऊपर अब देखिए, ये वाला बॉन्ड के साथ गया तो ये वाला बॉन्ड के बिना, ये वाला बॉन्ड भी अंदर शिफ्ट, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में बन गया ट्रिपल बॉन्ड, ओके, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्लस 2 KBr प्लस 2 H2O, ठीक है। H की जगह पे आप कुछ भी ले लो, लेट इट बी CH3, HBr, HBr, मैं इधर भी CH3 ले रही हूं, या चलो मैं यहां लंबी वाली ले लेती हूं, CH2CH3 प्लस 2 KOH, एल्कोहलिक। बेसिक रिक्वायरमेंट मुझे सिर्फ ये स्केलेटन चाहिए जो मैंने फर्स्ट उसमें दिखाया है, ये जाएगा तो ये जाएगा इसके बीटा पोजीशन से, ये बॉन्ड अंदर, ठीक है। देन ये भी बॉन्ड के साथ चला गया और ये बॉन्ड के बिना चला गया, ये बॉन्ड भी अंदर, तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH2CH3 plus 2 KBr plus 2 H2O. Simple. In this way, dehydrohalogenation, it can give the required alkyne which you need. तो ये बन गया यहाँ पे कोई भी एल्काइन, यहाँ 2 कार्बन है तो दिस इज इथाइन, यहाँ पे 1 2 3 4 5, दीज आर 5 पेंट, 2 नंबर पे है 2 आइन, ठीक है। इस तरीके से आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से एल्काइंस बना लेंगे। नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स, एल्कीन्स के अंदर हमने जिंक का एक्शन देखा था डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स के ऊपर, और वो भी कौन से, विसिनल। अब यहां पे टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स अगेन विसिनल, ओके। तो ये रहा मेरे पास Br 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 Br, मेरे को ये स्केलेटन चाहिए, बाकी कुछ भी लगा हो, ठीक है। लेट इट बी H हियर। एक दो ब्रोमीन के साथ लगता था एक जिंक, अब टोटल है 4, तो मुझे 2 जिंक चाहिए, तो इट वॉज 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, है ना, टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव, ओके। 2 जिंक हमने यूज किए, तो देखिए एक जिंक इसके साथ, दूसरा जिंक इसके साथ, तो ये बाहर चला गया 2ZnBr2, राइट। बाकी क्या बचा, HC, एक बॉन्ड इधर से, ठीक है, और एक बॉन्ड इधर से, 4 बॉन्ड टूटे तो 2 नए बनेंगे, ये लीजिए, ये बन गई इथाइन, ठीक है। यहां पे मैंने ले लिया CH3, CH3, Br 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 Br, now this is 1 2 3 4 ब्यूटेन, तो 2 और 3 पे है, राइट, 2 2 3 3 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन प्लस कितने जिंक, 2, ठीक है। तो देखो बच्चे, एक जिंक ने ये वाले ब्रोमाइन हटाए, दूसरे जिंक ने ये वाले ब्रोमीन्स हटा दिए, राइट। तो इधर से भी बॉन्ड अंदर और इधर से भी बॉन्ड अंदर, तो व्हाट यू विल गेट CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस 2 ZnBr2। जिस वक्त आप एल्कीन्स में करते थे वहां पे कोई भी मॉलिक्यूल CH3, इधर भी Br, H इधर भी Br, CH3, और जिंक के साथ ऐसे हटा के यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता था। अब यहां पे 2 जिंक यूज हो रहे हैं तो एक की जगह पे 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो कौन सी एल्काइन बनी इधर, 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट 2 आइन। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन, दैट इज कोलबेज रिएक्शन। अब ये थर्ड रिएक्शन आ गई। इस रिएक्शन के बाद आपको ये तीनों रिएक्शंस इकट्ठी लिखनी है, एल्केन वाली भी, एल्कीन्स वाली भी और एल्काइंस वाली। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे एसिटिलीन, राइट, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। नाउ व्हाट इज मैलिक एसिड, दिस इज
CH, डबल बॉन्ड CH, इधर लगा है COO, H होता तो इट वॉज मैलिक एसिड, नाउ दिस इज पोटेशियम सॉल्ट, राइट। अब फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड में डिफरेंस क्या है, इसको कहीं आपने साइड में नोट कर लेना। C डबल बॉन्ड C, COOH, HCOOH। अब ये दो तरह का प्रोडक्ट हो सकता है, HH, COOH, COOH। दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। सिस है तो मैलिक एसिड, ट्रांस है तो फ्यूमेरिक एसिड। दिस इज द ओनली डिफरेंस, राइट। क्योंकि डबल बॉन्ड एल्कीन है और दोनों के साथ सेम सेम जैसे ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको मैलिक एसिड भी ले सकते हैं। मैंने इकट्ठा करके लिखा है तो इट कैन बी एनीवन, प्रोसेस जो भी रिएक्शन होगी वो सेम आएगा। हमने यूज किए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज यूजुअल, जैसे पहले करते थे, एंड वी विल कैरी आउट इट्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद पहला प्रोसेस सबके अंदर ऐसा ही होता था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स बाहर, ओके। यहां से निकले 2 पोटेशियम और वाटर के अंदर है 2 H पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव, तो दोनों पोटेशियम इसके साथ मिलके बना लेंगे 2KOH। वेल, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़ के बना लेंगी हाइड्रोजन, बाकी क्या बचा, CH। अब डबल बॉन्ड पहले से था, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा, इट विल बी ट्रिपल बॉन्ड, बन गई एसिटिलीन, इथाइन और एसिटिलीन। ठीक है, और एसिटिलीन इट विल बी लिबरेटेड एट एनोड एज यूजुअल एंड हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड एट कैथोड। ये आपके एक एक नंबर की क्वेश्चन कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इन कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, एसिटिलीन इज लिबरेटेड एट विच इलेक्ट्रोड। आपको 4 ऑप्शंस भी दी जा सकती हैं या डायरेक्ट ट्रू फॉल्स करके भी आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी बनेगा, जो भी हाइड्रोकार्बन होगा, दैट विल बी लिबरेटेड एट एनोड ऑलवेज, एंड हाइड्रोजन इट विल बी द सेकंड प्रोडक्ट, इट विल बी लिबरेटेड एट कैथोड। ठीक है, अब ये रिएक्शंस यहां पे हो गई, इसको आपने ऐसे लाइन लगा देनी। ठीक है, और फिर ये तीनों रिएक्शंस इकट्ठा लिखना इस तरीके से, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। आपकी 3 नेम रिएक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम से तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, प्रेपरेशन ऑफ एसिटिलीन बाय द प्रोसेस ऑफ डीहैलोजिनेशन ऑफ हैलोफॉर्म्स। ठीक है, तो देखो हैलोफॉर्म का मतलब या तो होगा क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म and iodoform on heating with silver powder give acetylene। क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लग जाए और एक हाइड्रोजन, तो दिस इज क्लोरोफॉर्म, और क्लोरीन की जगह पे आयोडीन लग जाए तो दैट विल बी आयोडोफॉर्म। ओके, सो दिस इज क्लोरोफॉर्म, 3 क्लोरीन्स, दिस इज अगेन क्लोरोफॉर्म, और 3 क्लोरीन, टोटल 6 सिल्वर यूज हुए। ये लीजिए, अब देखो 3 बॉन्ड इधर से टूटे, 3 बॉन्ड इधर से टूटे, सिल्वर के साथ क्लोरीन्स बाहर, 6 AgCl बाहर, बाकी क्या बचा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हुआ क्या देखिए, Cl प्लस 6 सिल्वर, Cl, यही है क्लोरोफॉर्म। तो देखो ये बॉन्ड्स टूट गए। ठीक है, 3 बॉन्ड इसके खाली, 3 बॉन्ड इसके खाली, तीनों आपस में जुड़ जाएंगी और क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये 6, एक सिल्वर के साथ एक ही क्लोरीन लगेगी, इसलिए 6 क्लोरीन्स के लिए 6 सिल्वर आर अवेलेबल, और वो बन जाता है सिल्वर क्लोराइड, और ये दोनों आपस में जुड़ के, तीनों बॉन्ड आपस में जुड़ गए, एंड दिस इज एसिटिलीन। ठीक है,
से ये था मेरे पास क्लोरोफॉर्म, राइट। तो क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल हमने यूज किए सिल्वर के साथ और इस तरीके से 6 Ag 6 क्लोरीन्स को बाहर निकाल देते हैं। अब मैंने आपको बोला था ना हेलोफॉर्म्स, तो क्लोरोफॉर्म की जगह पे आप आइडोफॉर्म लीजिए, CHI3 प्लस अगेन 6 सिल्वर, यहां पे आप यूज करेंगे 6 सिल्वर, 6 सिल्वर और दिस इज आइडोफॉर्म। अगेन सेम रिएक्शन, 6 आयोडीन्स 6 सिल्वर, तो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgI। अगेन एसिटिलीन इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। आपने उस रिएक्शन को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी किया था, दैट वाज बर्थलोट रिएक्शन। वेरी सिंपल रिएक्शन। देखिए, एसिटिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड, acetylene can be prepared by heating carbon and hydrogen in between carbon electrodes when electric arc स्ट्रक, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क इट विल स्ट्रक एट 3270 केल्विन। रिएक्शन एक ही लाइन की, बहुत सिंपल, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक आर्क 3270 केल्विन टेम्परेचर, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये बन जाता है एसिटिलीन C2H2। ठीक है, और आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एसिटिलीन। इट वाज द अगेन method of preparation of acetylene by Berthelot reaction. Now, talking about their physical properties, first 3 members means ethyne, propyne and butane, 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, वो रहते हैं गैसेस एट रूम टेम्परेचर। उसके नेक्स्ट वाले 8 मेंबर मतलब C5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 8, तो 5 से लेके 12 तक दे रिमेन इन लिक्विड स्टेट। आफ्टर दैट जितने भी हैं दे आर सॉलिड्स, राइट। एक एक नंबर के क्वेश्चंस। सारी की सारी एल्काइंस कलरलेस हैं, अडोरलेस हैं, एक्सेप्शन क्या है, इथाइन, एसिटिलीन, इट हैज अडोर लाइक गार्लिक, लहसुन, उसके जैसी स्मेल होती है इसकी। नाउ जैसे हम सबके बारे में बात करते थे, सॉल्युबिलिटी, दीज आर वीकली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलती है बहुत कम, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, टोलुइन, उसके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर रहती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिडिक नेचर, और आपको पता है एसिडिक नेचर का मतलब नाउ देयर विल बी लिबरेशन ऑफ H पॉजिटिव आईआर, राइट। तो जितनी भी टर्मिनल एल्काइंस हैं, मतलब इधर जितनी मर्जी लंबी चेन हो लेकिन लास्ट में एक H होना चाहिए, और जो एल्काइन बीच में आ जाएगी, आपको पता है इसके तीनों तरफ तो ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर अगर H होगा तभी वो एसिड की तरह बिहेव करेगी, अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे इट विल नॉट बिहेव एज एसिड। तो ये रही टर्मिनल और ये रही एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन के अंदर तो 2 रिमूवेबल हाइड्रोजन्स हैं और इसके अंदर 1, तो ये दोनों ही सिचुएशंस के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस या सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी, एसिटिलाइड्स। आपको पता है जब एनाइन बनता है हम उसको आइड लिखते हैं, जैसे
क्लोरीन से बना क्लोराइड, राइट, और पॉजिटिव के लिए ईएम, सोडियम से जब Na पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव वाले को हम ईएम से लिखते हैं। तो देखना किस तरीके से ये रिएक्ट करेंगे, मैं दोनों की रिएक्शन लिखूंगी आपके सामने। ये रही मेरे पास टर्मिनल एसिटिलीन, टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन कोई भी हो सकती है। इसको मैं रिएक्ट करवा रही हूं सोडामाइड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सोडामाइड मींस NaNH2, और किसकी प्रेजेंस में होगा, इट विल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट अ टेम्परेचर 196 केल्विन। रिएक्शन डैम इजी, यहां से हटा H पॉजिटिव और पीछे क्या रह गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चला गया, सोडियम NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, तो सोडियम किसके पास आएगा, नेगेटिव के पास, H चला जाएगा इसके साथ, तो ये बन गया R, C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ लग गया सोडियम, ठीक है, और साथ में लिबरेट हो गया अमोनिया, NH2 के साथ एक H जुड़ा तो वो बन गया अमोनिया, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया एसिटिलाइड, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं एल्काइन ले लेती हूं, तो अब इसके पास है 2 हाइड्रोजन, अगर ये वाला यूज करते तब भी 2 मॉलिक्यूल यूज होने थे, आई एम यूजिंग 2 सोडियम मेटल्स, राइट, और सोडियम मेटल को यूज करेंगे हम एट 475 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां से 2 हाइड्रोजन हटे, दोनों हाइड्रोजन बाहर, और ये बन गया C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी सोडियम और इधर भी सोडियम, तो ये बन गया सोडियम एसिटिलाइड, ठीक है, ये भी है सोडियम एसिटिलाइड, ठीक है। अगर यहां पे आप ये वाला यूज करते हो, लेट इट बी, इसकी भी रिएक्शन लिख के देख लेते हैं, H, तो सोडामाइड कितने यूज होने थे, 2, लिक्विड अमोनिया 196 केल्विन टेम्परेचर, ये H गया, ये H गया, सोडामाइड 2 यूज होंगे, और यहां से 2 NH2 निकल गए, हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा सोडियम, तो यू विल गेट सोडियम C ट्रिपल बॉन्ड C, सोडियम +2 अमोनिया बाहर। दिस इज द वे हाउ टर्मिनल एंड एसिटिलीन, ये दोनों ही एग्जांपल्स एसिटिलीन की हैं, दे शो एसिडिक बिहेवियर, एसिड की तरह बिहेव करते हैं। सोडियम मेटल एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट करवा रही है आपके सामने, और अगर सोडामाइड के साथ तो इट इज सॉल्ट, वाटर नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, सॉल्ट एंड अमोनिया। इट वॉज एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। अब देखिए इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, जितने भी एसिटिलाइड्स बने, आप इनको एल्काइल हैलाइड, जो आप बनाना चाहते हो, जो भी एल्कीन या एल्काइन या एल्केन कुछ भी बना सकते हो, उसके साथ रिएक्ट करोगे और बन जाएंगी हायर एल्काइंस, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखिए, मेरे पास है लेट इट बी R C ट्रिपल बॉन्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है। तो दिस इज सोडियम ऑफ प्रोपाइन, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपाइन, ओके। तो इसको इन जनरल हम एसिटिलाइड ही बोलते हैं, और मैं इसको रिएक्ट करवा रही हूं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड। व्हाट दे विल गेट, यहां से निकला सोडियम, यहां से निकला ब्रोमाइड, माइनस हो गया NaBr, और ये CH3 कहां लग जाएगा, इधर, ये बना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3. You started with propine, it was sodium propylite, ठीक है, और ये बन गया ब्यूटाइन, ब्यूट 2 आइन, 4 कार्बन बन गए। आप इससे 5 बनाना चाहते तो मिथाइल की जगह पे आप इथाइल ले लेते, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, मैं एक छोटा सा कन्वर्जन लिखती हूं, कन्वर्ट एसिटिलीन, एसिटिलीन से आपको बनाना है ब्यूटेन, ठीक है, ओके।
ये रही मेरे पास एसिटिलीन। मैंने एसिटिलीन को रिएक्ट करवाया सोडामाइड के साथ, राइट, और लिक्विड अमोनिया 196 केल्विन टेम्परेचर, तो यहां से माइनस हो गया अमोनिया, सोडियम लग जाएगा इसके साथ, ये बना HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, राइट। अब इसमें मैं ऐड करूंगी, कितने चाहिए मेरे को, ब्यूटेन, 2 कार्बन ऑलरेडी है, आई विल ऐड C2H5Br, और मैं इसको ओपन करके लिख देती हूं, लेट इट बी Br CH2CH3, ठीक है। दिस इज ब्रोमो इथेन, एल्काइल हैलाइड यूज किया हमने, और यहां से NaBr बाहर, हमारे पास आ गया HC ट्रिपल बॉन्ड C, उसके साथ लगा है CH2CH3, दिस इज 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन। अगर बोला गया है एसिटिलीन से ब्यूटाइन बनाओ, ये रहा, ओके। अगर बोला जाता है कि ब्यूटीन बनाओ, तो आप हाइड्रोजन, आप इसकी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिजायर्ड कैटलिस्ट, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, यू विल गेट, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2CH3, तो ये बन गई ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन। फिर से हाइड्रोजन ऐड करो, एक हाइड्रोजन और ऐड हो गई, तो इट विल बी ब्यूटेन। तो अगर आपको पेंटेन बनाने को बोला जाता है, तो यहां पे आप एल्काइल हैलाइड के अंदर 3 कार्बन ले लो, एसिटिलीन से स्टार्ट कर रहे हो ना आप, तो इसके अंदर जो भी आपको चेन बढ़ानी है, आप डिजायर्ड कन्वर्शन कर सकते हो, हायर एल्काइंस बना सकते हो, एल्कीन्स बना सकते हो, या एल्केन्स बना सकते हो। अब आपने इनकी एसिडिक नेचर देख ली, टर्मिनल एल्काइंस की या एसिटिलीन की। अब कारण क्या है, व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर, एल्केन्स नहीं है, एल्कीन्स नहीं है, व्हाई एल्काइंस, लेट्स सी। अब तीनों की, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, आप तीनों की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखो। sp ये किसमें होगी, इट विल बी इन एल्काइंस, sp2 इट इज इन एल्कीन्स डबल बॉन्ड, एंड sp3 आपको पता है इट इज इन एल्केन्स, राइट। s कैरेक्टर 50%, p कैरेक्टर 50%, sp2 इसमें s कैरेक्टर 33% और p कैरेक्टर कितना हुआ 66%, sp3 s is 25% and this is 75%। अब देखो बच्चे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी s ऑर्बिटल की ज्यादा क्लोज होती है न्यूक्लियस के एज कंपेयर टू p। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होंगे दे आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू p। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। सो इसके अंदर है ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कंडीशन होगी, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, इसके अंदर कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर आता है, राइट, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके अंदर होता है लीनियर, और एल्केन के अंदर यस, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 4 बॉन्ड, चारों के चारों सिंगल। अब देखिए, we know that electrons in s orbitals is more tightly held by the nucleus as compared to electrons in p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स p से ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं, क्यों, बिकॉज s ऑर्बिटल्स आर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस देन p orbitals। Larger is
S character in hybridization, more will be इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी अगर उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा. ठीक है, ये हो गई जनरल बात. नाउ sp hybridization has highest s character, highest percentage of S कैरेक्टर कितनी है? 50%. देन sp2 उसमें है 33% एंड sp3 जिसमें है 25%. Therefore, carbon of sp hybridization, that is alkynes, is more electronegative, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, कार्बन के नजदीक होगा. कौन से वाला बॉन्ड होगा? HC ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा नजदीक होगा. बॉन्ड पेयर ऑफ CH triple bond C is more displaced towards carbon and helps in release of H positive ion. ठीक है, इनके अंदर है 50% कैरेक्टर. इट मींस इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. उसके अंदर है 25%. दिस इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसका मतलब ये रहा मेरे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH. आप इधर का लो चाहे इधर का. ठीक है, ये भी sp, ये भी sp. तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक होंगे. इट विल हेल्प इन द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन. दैट इज व्हाई एल्काइंस, ओनली टर्मिनल एल्काइंस, दीज आर एसिडिक इन नेचर. क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही ये होता है जिसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक रहेंगे. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, अब ये ज्यादा है एज कंपेयर टू sp एंड sp3. इसीलिए एल्केन और एल्काइंस जो हैं उनमें से अगर आप कंपैरिजन करें तो ओनली एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, ना तो एल्कीन्स शो करती है ना ही एल्केन्स. Now, next, second type of reactions are addition reactions, as we done in alkenes. तो addition reactions में सबसे पहले addition of halogens. Halogens का मतलब उसमें हम क्लोरीन ऐड करेंगे, ब्रोमीन ऐड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ये रही मेरे पास इथाइन. इथाइन के अंदर अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को हमें तोड़ना है तो वी विल रिक्वायर 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल. तो देखिए, बॉन्ड को तोड़ा, एक क्लोरीन तोड़ी तो एक ऊपर लेफ्ट और एक राइट, फिर दूसरी क्लोरीन भी एक लेफ्ट और एक राइट. तो आपको फ्रेमवर्क दिखाई दे गया होगा हम क्या लिखने वाले हैं. इसके साथ लगा है H. अब यहां बचा सिंगल बॉन्ड क्योंकि 2 बॉन्ड हमने तोड़ दिए 2 क्लोरीन ऐड करके. तो दोनों बॉन्ड क्या लग गया? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन. नाउ दिस इज टेट्रा क्लोरो इथेन. ठीक है, कहां कहां लगा है? 1122 टेट्राक्लोरोइथेन. अब आप कोई भी कंपाउंड ले लो, लेट इट बी ब्रोमीन. अगेन 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बॉन्ड तोड़ा, एक Br दूसरा Br, एक Br दूसरा Br, ऐसे ही चलता था ना. तो ये बन गया CH3CCH. एक Br, दूसरा, तीसरा और चौथा. Now this is 1 2 3.
1122 टेट्राब्रोमो प्रोपेन। सिंपल। तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स बन गए व्हेन वी कैरी आउट एडिशन ऑफ हेलोजन्स। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड HBr, HCl, और ये होगा 2 स्टेप के अंदर। आप चाहे सिमेट्रिकल से स्टार्ट करो, आप चाहे अनसिमेट्रिकल एल्काइन से स्टार्ट करो, प्रोडक्ट जेमिनल डाइहेलाइड ही आएगा। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट स्टेप के अंदर आप सिमेट्रिकल एल्काइन में एक मॉलिक्यूल ऐड करोगे, आप देखना प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल से इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रही हूं सिमेट्रिकल की। ठीक है, तो लेट इट बी एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्काइंस। अब देखो सिमेट्रिकल एल्काइंस में कैसे होगा। तो मैंने लिया एसिटिलीन H C ट्रिपल बॉन्ड H प्लस मुझे ऐड करना है यहां पे लेट इट बी HCl। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। तो देखिए सिमेट्रिकल आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लगा दो HCl। ये बन गया H और इधर भी आ गया H, डबल बॉन्ड CHCl। ठीक, ये है फर्स्ट स्टेप। ओके, अब मैंने क्या किया, एक और HCl ऐड किया इसके अंदर। ये फर्स्ट स्टेप था। अब ये आ गया स्टेप 2। अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल ये तो है सिमेट्रिकल, लेकिन ये क्या सिमेट्रिकल है? नहीं, दिस इज अनसिमेट्रिकल। यही लिखा था, 1 मॉलिक्यूल हैलोजन एसिड का ऐड होते ही ये बन जाएगा अनसिमेट्रिकल। चलो HCl ऐड करो। नाउ इट विल बी एडेड अलोंग मार्कोनिकॉव्स रूल। It will be added according to Markovnikov's rule to form geminal dihalides. Geminal का मतलब होता है ट्विंस, जुड़वा, एक ही कार्बन के साथ जुड़ेंगे। ओके, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लगाओ जरा मार्कोनिकोव रूल। नेगेटिव पार्ट गोज टू डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इस कार्बन के पास है लेसर नंबर, तो ये देखो क्लोरीन आ जाएगी इसके पास और H पॉजिटिव चला जाएगा इसके पास। तो प्रोडक्ट विल बी, इधर आ गया CH3, 1 2 3 हो जाएंगे, और इधर C के साथ एक H, Cl बन गया 1,1 डाइक्लोरो इथेन। और मैं इसको कहूं दिस इज जेमिनल डाइहेलाइड, है ना सिंपल। तो जो मैंने यहां लिखा है सबको समझ आ गया। अब मैं एक अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल लेने वाली हूं, दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब अनसिमेट्रिकल से स्टार्ट करेंगे तो शुरू से ही मार्कोनिकोव्स रूल लग जाएगा, है ना। लेट मी स्टार्ट विथ वन अनसिमेट्रिकल एग्जांपल। तो आई विल टेक CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। ओके, नाउ फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ, चलो मैं HBr ले लेती हूँ अब, क्योंकि HX है, Cl भी हो सकता है, Br भी। नाउ दिस इज स्टेप 1। आई स्टार्टेड विद अनसिमेट्रिकल, तो यहां पे पहले ही स्टेप के ऊपर मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। एडिशन विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव पार्ट विल गो टू डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और नो तो किसके पास जाएगा? इसके पास, ये लीजिए। एंड H पॉजिटिव हायर नंबर, तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो है उसके पास एक है और इधर कोई भी नहीं। तो ये बन गया CH3C, इसके साथ लगा Br। अब यहां हो गया डबल बॉन्ड और इधर क्या बन गया? CH2, यही बनेगा। इसके साथ Br लग गया और H पॉजिटिव इसके पास चला गया। ठीक है, नाउ अगेन इट इज अनसिमेट्रिकल। अगेन सेकेंड स्टेप, एक और HBr आप ऐड करेंगे एंड इट ऑल्सो एड्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। H पॉजिटिव Br नेगेटिव, Br negative part goes to double bonded carbon having lesser number of hydrogen atoms or no number of hydrogen atoms, and positive part will go to double bonded carbon having higher number of hydrogen atoms. So what will be the product? CH3
Br single bond CH3. Again there is geminal dihalide और इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन. 3 कार्बन है प्रोपेन. तो दोनों ही स्टेप्स के अंदर वी आर गेटिंग geminal dihalide. So it was how halogen acids are added up. Now next is addition of hypohalous acid. आपको पता है HOX, right? HOCl, HOBr. तो इसका एक टिपिकल सा प्रोडक्ट बनता है. एडिशन इसकी सेम उसी तरीके से होगी जैसे हमने पहले की इन केस ऑफ HX. मार्कोनिकोव रूल सिमेट्रिकल है. एडिशन होते ही जो अनसिमेट्रिकल होगा इट विल फॉलो मार्कोनिकोव रूल. तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी सिमेट्रिकल के साथ. मुझे ऐड करना है HOCl. इसमें OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव, राइट. ये दोनों सेम है तो आप कहीं पे भी लगा दो OH और Cl. ठीक है. नाउ इट इज HOH double bond CClH. It will be addition of HOX, OH and Cl across triple bond. Now, second molecule of HOX, HOCl. Second molecule will be added in the same manner that OH negative Cl positive. It will again add up. जहां पे OH लगा है उधर OH, जहां Cl लगा है वहां Cl, and it will form OH OH Cl Cl. जेमिनल डाइहेलाइड बनेगा. ठीक है. अब जब कभी याद रखना एक ही कार्बन के साथ अगर 2 OH लगे हों, चाहे वो ऐसे लिखे हों कहीं पे भी, सेम कार्बन के साथ अगर 2 OH लगे हों तो उनमें से वाटर रिमूव हो जाता है. वाटर रिमूव होगा तो ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O. इस तरीके से. अब डिपेंड करता है यहां क्या लगा है. अगर इधर H लगा है तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, अदरवाइज कीटोन. अगर ये मिड में आएगा इट विल फॉर्म कीटोन. तो यहां से दिस स्ट्रक्चर, दिस मॉलिक्यूल इज क्वाइट अनस्टेबल. अनस्टेबल है. इसमें से इधर से H हटा, इधर से OH नेगेटिव, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म H C डबल बॉन्ड O. ठीक है. देन सिंगल बॉन्ड Cl Cl H. अब जरा इसका नाम लिखते हैं. ये रहा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2. तो दिस इज इथेन अल 2,2 डाइक्लोरो. ठीक है. दिस इज 2,2 डाइक्लोरो इथेनल, क्योंकि इथेनॉल जो है एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे ही होगा. ठीक है. अब एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ले लो. अगेन HOCl. फर्स्ट स्टेप OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव. तो नेगेटिव पार्ट इट विल गो टू दिस कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिव पार्ट जाएगा इस कार्बन के पास. ठीक है. तो वी विल गेट CH3COH डबल बॉन्ड C और इसके साथ लग गया Cl और एक क्या लगा है उसके साथ H. बस HOCl इस तरीके से ऐड हुआ. OH नेगेटिव इधर, Cl पॉजिटिव इधर, राइट. इधर तो कोई दिक्कत नहीं थी. अब ये मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया. अब देखो आप इसको अगर चाहें कीटोइनोल भी कर सकते हो, बट चलो एक और मॉलिक्यूल आप इसमें ऐड कर दीजिए HOCl. अगेन OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव. तो नेगेटिव पार्ट it will go to double bonded carbon having lesser number of hydrogen atoms, and positive part it will go to this carbon. It is having 1 hydrogen, it is having no hydrogen, so it will form CH3 COH COH और इसके साथ लग गई 2 क्लोरीन्स. ठीक है. अगेन there is liberation of water और ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट. This structure is quite unstable. अनस्टेबल को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखूंगी. ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O
ClN, ये ठीक है। अब देखो कीटोन बना, लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग देती हूँ इट इज एट नंबर 2, इधर से नंबरिंग देती हूँ तब भी नंबर 2, लेकिन इनको नंबर 1 मिल सकता है अगर इधर से नंबरिंग आती है तो, क्योंकि इसको तो दोनों साइड से 2 ही आ रहा है। तो वर्ड रूट आ गया प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स आ गई एन, सेकेंडरी सुफिक्स आ गई ओन, क्योंकि प्रोपेनोन के अंदर सेंटर में ही आएगा, और प्रीफिक्स 1,1 डाइक्लोरो। सो दिस इज 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेनोन। अब प्रोपेन 2 ऑन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन में कीटोन हमेशा सेंटर में ही आएगा। तो हियर वी आर फॉलोइंग मार्कोनिकोव्स रूल, हियर वी आर फॉलोइंग मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। इस तरीके से हाइपोहेलिस एसिड्स आर एडेड। अब देखो एडिशन ऑफ वाटर, सेम वैसे ही सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल ऐड होगा सिमेट्रिकल एल्काइन के अक्रॉस H2O। अभी यहां आप कहीं पे भी लगा दीजिए HOH, तो ये बन गया HCH डबल बॉन्ड OH और H। अब यहां पे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होगी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल्डो इनोल, ठीक है, टॉटोमेरिज्म, या आप सिंपल लिख दीजिए टॉटोमेरिज्म, यहां पे होगी टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कैसी होगी, देखो HCH डबल बॉन्ड OH H, इनके बीच का डबल बॉन्ड अंदर शिफ्ट, ये वाला इधर और ये हाइड्रोजन वापस इसके पास, क्या बन जाएगा HCH H, यहां बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड H। ऐसी होती थी। ये मैंने यहां पे एरोज नहीं घुमाए, मैंने साइड में बना के दिखा दिया। OH के बीच का बॉन्ड इधर, ये वाला वापस, और H इसके पास, कार्बन के पास वापस, राइट। तो ये बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन जाएगा, और यहां पे जो एल्डिहाइड बना दैट इज इथेनॉल। अब अगर आप अनसिमेट्रिकल से स्टार्ट करते हो, let it be CH3 C triple bond CH plus 1 water molecule. Now you have to apply Markovnikov's rule, क्योंकि यहाँ पे एक H लगा है, तो वाटर के अंदर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव किसके पास आएगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहां लगेगा OH नेगेटिव, यहां लगेगा H पॉजिटिव, वी विल गेट CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अगेन व्हाट विल हैपन, जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है, OH के बीच का, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, और ये जो हाइड्रोजन है वो वापस कार्बन के पास, राइट। CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा, तो इसको नेचुरली इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप का प्लस साइड इफेक्ट इधर को डायरेक्टेड है, तो यहां आएगा, तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड छोड़कर आया है, क्योंकि ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हुआ, H पॉजिटिव इसके पास, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में हुई टॉटोमेरिज्म, तो ये बन गया CH3, यहां बन गया डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर CH2 का बन गया CH3, तो ये बन गया कीटोन। मतलब कहने का कीटोन कौन सा बना है, इट इज एसीटोन और प्रोपेनोन। अगर आप वाटर ऐड करते हो, यू विल गेट कार्बोनिल कंपाउंड, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ एल्काइन यू हैव सेलेक्टेड। आपने सिमेट्रिकल को भी लेके देख लिया और अनसिमेट्रिकल को भी। अनसिमेट्रिकल में आपने यूज की है प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन 1, डन। इट वॉज एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, तो इसमें होगी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन नाइट्राइल्स। लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एल्काइन, दिस इज इथाइन, राइट, इथाइन और एसिटिलीन, ओके। मैंने इसमें ऐड किया HCN, अभी ये सिमेट्रिकल है, तो इधर H लगा दिया, इधर CN लगा दिया। अब देखो ये क्या बन गया, यहां बन गया CH2, आगे डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, और CH के साथ क्या लगा CN,
ठीक है। नाउ दिस इज, अगर मैं इसका नाम लिखूं वर्ड रूट इथ, इन, है ना, और साथ में सेकेंडरी सुफिक्स हमारे पास क्या आई, नाइट्राइल, राइट। तो दिस इज इथीन नाइट्राइल। क्योंकि इथीन में आपको नंबर 1 2 देने की जरूरत नहीं है। इथिस नाइट्राइल जो है हमारे पास, जनरल नाम के अंदर इसको हम लिखेंगे, इथीन नहीं आएगा। ओके, अब देखो ये बन गया नाइट्राइल। दिस विल बी द फंक्शनल ग्रुप, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3। तो वर्ड रूट इज प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स 1 के ऊपर नाइट्राइल लगा है, 2 के ऊपर इन, नंबरिंग इधर से स्टार्ट हुई, 2 इन, एंड दिस इज नाइट्राइल। ठीक है, क्योंकि यहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, तो दिस इज प्रोप 2 इन नाइट्राइल, प्रोप 2 इन नाइट्राइल। अब एक चीज और देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कौन सा ग्रुप होता है, दिस इज विनाइल। विनाइल के साथ लगा है CN। अगर आपको पॉलीमराइजेशन प्रीवियस लेक्चर की याद हो, तो दिस इज विनाइल साइनाइड, इट इज ऑल्सो विनाइल साइनाइड। जो आपने IUPAC नेम लिखा है, दिस इज कॉमन नेम, इस कंपाउंड का कॉमन नेम इज विनाइल साइनाइड। Now second example I will take from unsymmetrical alkyne. Now this is prop 1 ine, it is unsymmetrical, ठीक है, और मुझे ऐड करना है इसमें HCN। लगा दीजिए मार्कोनिकोव्स रूल, इधर किया, इधर लगेगा CN और इधर लगेगा H, क्योंकि CN नेगेटिव H पॉजिटिव। What I will get, CH3, यहां लग गया CN डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये रहा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सुफिक्स, और इस कार्बन को नंबरिंग मिलेगी 1 2 3, और ये रह गई साइड चेन। नाउ दिस इज प्रोप 2 इन नाइट्राइल एंड 2 के ऊपर मिथाइल, राइट। नाउ दिस इज 2 मिथाइल prop 2 इन नाइट्राइल, 2 इन नाइट्राइल। इस तरीके से आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी IUPAC नेम करेंगे, साइनाइड वाली कार्बन को नंबरिंग देनी पड़ती है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ एल्कोहल, और यहां पे बन जाएगा ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ओके, कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस लेट इट बी मिथाइल एल्कोहल, कोई भी एक एल्कोहल मैंने ले लिया। अब इसमें से एडिशन कैसे होगी, H पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर ये पूरा मॉलिक्यूल नेगेटिव, तो इधर मैंने लगा दिया H और इधर लगा दिया मैंने OCH3। व्हाट आई विल गेट, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और CH के साथ क्या लग गया, OCH3। अब आप देखो, इस कार्बन के साथ ये ग्रुप लगा है, दिस इज मिथॉक्सी, राइट, ईथर। तो किस तरीके से, इस ऑक्सीजन के एक साइड लगा है मिथाइल और एक साइड लगा है विनाइल, है ना। देखो जरा, ये रही इथेरियल ऑक्सीजन, इधर लगा है मिथाइल, इधर लगा है विनाइल, तो M पहले आता है, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल विनाइल ईथर। दिस इज मिथाइल विनाइल ईथर, आपने बनाया इथाइन से, ओके। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH3OH। अब यहां पे मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, ठीक है। तो नेगेटिव पोर्शन इसके पास आया, OCH3, H पॉजिटिव इधर चला गया, प्रोडक्ट विल बी CH3 C OCH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नाउ इट विल बी सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन नंबर 1 2 3, तो दिस इज प्रोप 1 इन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, और 2 के ऊपर क्या है, मिथॉक्सी, पूरा नाम 2 मिथॉक्सी प्रोप 1 इन, राइट।
2 मिथॉक्सी प्रोप 1 इन। और अगर आप इस कंपाउंड का, ये तो कॉमन नेम है, इसका आप आईयूपीएसी नेम लिखिए तो इट विल बी 1 2 मतलब इथ इन और 1 के ऊपर मिथॉक्सी, पूरा नाम 1 मिथॉक्सी इथीन ऊपर वाले का। ठीक है, तो ये थी एडिशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो आप ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे, आपने हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन आपको एल्केन तक लेके जाएगी। व्हेन यू विल यूज निकल कैटलिस्ट, रिएक्शन विल प्रोसीड अप टू एल्केन। निकल ले लो और प्लेटिनम ले लो और पैलेडियम ले लो, आप रिएक्शन को रास्ते में रोक नहीं सकते। तो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर बनेगा हमारे पास इथेन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फिर आपने एक हाइड्रोजन ऐड की, लेट इट बी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम, और एक हाइड्रोजन और ऐड हो गई एंड यू विल गेट इथेन। राइट, निकल को आप रास्ते में नहीं रोकोगे, आप चाहे सिमेट्रिकल लो चाहे अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट सेम आने वाला है। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, एक मॉलिक्यूल, आप यहीं पे 2 मॉलिक्यूल लगा दीजिए, तो ये बन गया CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। आप 2 स्टेप में करो, 1 स्टेप में करोगे, यही होगा। लेकिन अगर आपको, अब इसमें आपसे क्या बनेगा, एल्काइन टू एल्केन। कैसे, आप हाइड्रोजन ऐड कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। राइट, ओके। लेकिन अगर आपको बनानी है एल्काइन से एल्कीन, आप चाहते हो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐड करना, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ पैलेडियम in the presence of barium sulfate mounted on quinoline or sulfur. ठीक है, this is called Lindlar's catalyst. याद आया, पहले भी हम इसको कर चुके हैं। तो आपने स्टार्ट किया C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड क्यूनोलिन। सिर्फ एक हाइड्रोजन ही ऐड होगी एंड रिएक्शन विल स्टॉप एट इथीन। इथीन से आगे नहीं बढ़ेगी। सेम रिएक्शन आप प्रोपाइन के साथ कीजिए। ठीक है, अगेन ओनली 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड एंड रिएक्शन विल स्टॉप एट प्रोपीन। प्रोपाइन से स्टार्ट किया तो दिस इज prop 1E. So it was addition of hydrogen. Depending upon the choice of catalyst what you have used, you can get different product. ये conversions में याद रखना, एल्काइन से एल्केन बनानी है तो यूज निकल, और अगर आपको एल्कीन बनानी है देन यू विल मेक यूज ऑफ Lindlar's catalyst. Next type of reactions are oxidation reactions as usual. First is complete oxidation, मतलब combustion. तो ये रहा मेरे पास एसिटिलीन और इथीन, ऑक्सीजन, इट विल गिव व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कोई भी एल्काइन आप ले लीजिए और इसके साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इन दिस केस इट इज 650 किलो जूल पर मोल। इसको बैलेंस करो, 2 कार्बन हाइड्रोजन 2 हैं, अब ऑक्सीजन हो गई इधर 2 2 4 4 प्लस 1 5, इट विल बी 5/2। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, इट इज ऑक्सीडेशन विद अल्केलाइन KMnO4, और आपको पता है ये 2 तरह से हम यूज करेंगे, कोल्ड एंड हॉट। तो पहले हम बात करेंगे विद कोल्ड KMnO4। तो आपने ध्यान क्या रखना है, इस चीज को मैं बॉक्स में क्लोज कर रही हूं, कीप इट इन योर माइंड। ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ H लगा है तो ये कार्बन डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी एसिड में COOH, और अगर एल्काइल ग्रुप है H की जगह पे तो इट विल फॉर्म कीटोन। ठीक है, यहां पे OH नहीं बनाएगा। अब देखो जरा, ये मेरे पास मैंने मॉलिक्यूल लिया इथाइन का, ठीक है, और यूज किया अल्केलाइन KMnO4 कोल्ड कंडीशंस के अंदर। ठीक, ऑक्सीडेशन हुई, इसका भी COOH बनेगा, देखो इसका भी COOH और इसका भी, व्हाट यू विल गेट COOH
इसका भी COOH, COOH, दूसरे का भी COOH, 1 2। आपको याद है इथेन डाइओइक एसिड, राइट? सो दिस इज इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, 1 और 2 पे डाइओइक एसिड, राइट? ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे है CH। अगेन जो रिएजेंट है वो यही यूज करेंगे हम, अल्केलाइन KMnO4 इन कोल्ड कंडीशंस ऑक्सीडेशन। तो देखो बच्चे, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और ये वाला क्या बन जाएगा, कीटोन। तो ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला पोर्शन बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, क्लियर? और ये बन जाएगा COOH, बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी, ठीक है? विद कोल्ड नो बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी यहां पे, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन C डबल बॉन्ड O बन गया और CH किस में कन्वर्ट हो गया, COOH। ओके, अब ये बन गया हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नंबर 1 2 3, और ये रहेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस इज प्रोप इन ओइक एसिड और प्रीफिक्स क्या है, 2 के ऊपर ऑक्सो। तो पूरा नाम आप लिखेंगे इसके नीचे, 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है? पूरा नाम इसका 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। मेरे पास नीचे जगह कम है इसलिए मैंने यहां लिख दिया। अब देखो इस पोर्शन के अंदर अगेन सेम यही चीजें हम यूज करेंगे, यहां पे भी कीटोन बन जाएगा, यहां पे भी कीटोन बन जाएगा और बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। चेक कर लो, यही बनेगा। ये पोर्शन का कीटोन बन गया, यहां पे भी डबल बॉन्ड O, यहां पे भी डबल बॉन्ड O, ये चीज बन गई। तो बीच का ट्रिपल बॉन्ड जो है दैट विल बिकम सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज 4 कार्बन्स, ब्यूट एन 2 3 डाइओन, प्रीफिक्स कोई नहीं है, 1 2 3 4, 2 पे भी ऑन 3 पे भी ऑन, तो 2 3 डाइओन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, दिस इज 2 3 डाइओन। तो इट विल बी ब्यूटेन 2 3 डाइओन, ठीक है? इट विल बी ब्यूटेन, it will be butane 2 3 dione. So it was how cold alkaline KMnO4 brings about oxidation of alkynes, ठीक है? अब देखिए ऑक्सीडेशन विथ हॉट KMnO4, अगर CH है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज अटैच टू हाइड्रोजन, तो कार्बन से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से बन जाएगा वाटर, मतलब देयर इज क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। तो हॉट के साथ देयर टेक प्लेस क्लीवेज, राइट? और अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन अटैच्ड है किसी एल्काइल ग्रुप से, तो एल्काइल से स्टार्ट होके ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगी एसिड में। लेट्स सी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम इसमें ऐड कर रहे हैं हॉट KMnO4 विच इज अल्केलाइन इन नेचर, राइट? एल्केलाइन। तो इसका भी C और ये 2 कार्बन, देखो ये वाला पोर्शन भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये वाला भी, what you will get, there are 2 carbons, 2 CO2 plus 2 H2O, simple. okay, एक H हटा दिया, उसकी जगह पे CH3 लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड CH, अगेन ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एल्केलाइन KMnO4, राइट? ये वाला पोर्शन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट? ये हाइड्रोजन और ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, CH3COOH, यू विल गेट एथेनोइक एसिड, राइट? चलो इधर भी H लगा दे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, इस इधर का H हटाया, CH3 लगाया, अगेन hot alkaline KMnO4, it will undergo oxidation। तो देखो इसका भी एसिड, इसका भी एसिड, there will be bond cleavage, what you will get
we will get CH3 COOH प्लस इधर से भी क्या बना CH3 COOH, तो you will get 2 molecules of ethanoic acid, right? दोनों ही क्या है एथेनोइक एसिड, क्लीवेज होगी, बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ठीक है। तो इट वॉज ऑक्सीडेशन विद हॉट केमेनोफोर। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन विद ओजोन। तो देखो यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी एज इट वॉज इन द केस ऑफ एल्कीन्स। यहां पे डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, ग्रुप दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये मेरे पास जनरल रिएक्शन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हम ऐड करेंगे इसमें ओजोन, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। और ये बन जाएगी एक छोटी सी हट। चलो वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। कार्बन के 2 बॉन्ड बाहर को खुल गए, तो यहां पे सेंटर में क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एज यूजुअल रिडक्शन करेंगे जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। ये जो टॉप वाला CFL बल्ब है ये टूट गया, भाग गया, -H2O2 हो गया। अब देखो ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ी रहेंगी, ठीक है। तो इट विल बी सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट। अब यहां क्या बन गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 2 कार्बोनिल ग्रुप आ गए। अब ये दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमने यहां क्या यूज किया। ओके लेट्स स्टार्ट विद, दोनों जगह पे मैंने H लगा दिया, प्लस ओजोन HC ट्रिपल बॉन्ड, इट विल बी चेंज्ड नाउ, ठीक है। यहां पे बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये बन गई ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। हट बन गई। अगले स्टेप के अंदर देयर विल बी रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर -H2O2, ये चला गया टॉप वाला। नाउ व्हाट यू विल गेट HC C डबल बॉन्ड H। अब देखो है क्या एल्डिहाइड, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो कुछ भी नहीं है। तो दिस इज इथ एन 1,2 डाइअल, 2 एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअल, राइट। अब यहां पे एक जगह पे CH3 लगा देते हैं, चलो देख लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ओजोन, अगेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, व्हाट वी विल गेट CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन H ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ये बहुत सुंदर झोंपड़ी बन गई, बीच में छत भी बढ़ गई है ना। तो अगेन देयर विल बी रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर -H2O2, व्हाट वी विल गेट CH3C। अब 2 ऑक्सीजन आ गई, मैं इसको ऊपर को करके लिख देती हूं। अगेन ऑक्सीजन, लास्ट में हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स, ध्यान से देखना इसको। 1 2 3, दिस इज प्रोप एन अल, ठीक है। अल के लिए हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज प्रोपेनल। और नंबर 2 के ऊपर क्या है ऑक्सो, 2 ऑक्सो, तो दिस इज 2 ऑक्सो प्रोपेनल। E विल बी डिस्कार्डेड, है ना। नेक्स्ट दोनों जगह के ऊपर आप लगा दीजिए मिथाइल। तो मैं इसको यूज करने लगी, ये बन गया CH3, ये बन गया CH3, CH3 CH3, बस मैं यहां प्रोडक्ट चेंज कर दूंगी। अब ये इथेन 1,2 डाइअल की जगह पे क्या बनेगा, इसको जब तोड़ेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, डाइओन बन गया। नाउ दिस इज ब्यूट एन 1,2 डाइओन, प्रीफिक्स नहीं है, इट विल बी ब्यूटेन 1,2 डाइओन, चेक कर लीजिए ONE डाइओन। तो मैं जितनी पॉसिबल रिएक्शंस हो सकती थी मैंने ओजोन के साथ सारी लिख के बता दी। सो इट वाज oxidation with ozone to form dicarbonyl compounds
दे मे बी आइदर डाइएल्डिहाइड और डाइकीटोन और मिक्स्ड, जिसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी, इसमें दोनों चीजें हैं, एल्डिहाइड भी कीटोन भी, इसमें दोनों कीटोन है, और उससे पहले जो था दैट वाज डाइएल्डिहाइड. Now fourth type of reactions of alkynes are polymerization reactions. सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास किया जाए एट अ टेम्परेचर 773, व्हाट विल हैपन? लेट्स सी. 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन के अगर हम लें तो इसको मैं लिखूंगी HC, C ट्रिपल बॉन्ड CH एक मॉलिक्यूल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दूसरा मॉलिक्यूल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH तीसरा मॉलिक्यूल. मैंने लिए 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन. जब हम इनको हीट करते हैं 773 केल्विन टेम्परेचर पे इन आयरन ट्यूब्स, क्वाइट ऑब्वियस रेड हॉट हो ही जाएंगे, ठीक है, इट विल बिकम रेड हॉट. आयरन ट्यूब्स 773. देखो रिएक्शन कितना सिंपल है, बस ट्रिपल बॉन्ड को खोलना है. देखो ध्यान से, इधर ये वाला बॉन्ड इनके बीच, ये वाला बॉन्ड इनके बीच, ये वाला बॉन्ड इनके बीच. अब देखना, मेरे को साथ साथ लिखो. ये बना CH, अब इनके बीच में क्या रह गया? डबल बॉन्ड CH. आगे इन दोनों के बीच में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड CH. किसके साथ कनेक्टेड है? डबल बॉन्ड CH. दोनों के बीच में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड CH. डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड. अरे वाह, ये तो बेंजीन बन गई. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. आप इसको लिख सकते हो ऐसे, यही चीज बनी, और ऐसे. दिस इज बेंजीन. इट पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म बेंजीन. और अगर हम कहीं 4 मॉलिक्यूल ले लें, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन पॉलीमराइज टू फॉर्म 1 3 5 7 साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन. ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ले लो. चलो भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ले लिए 4 मॉलिक्यूल. सेम उसी तरह से इनके बीच में चला गया, ये बॉन्ड इनके बीच में, ये बॉन्ड इनके बीच में, ये बॉन्ड इनके बीच में. ओके, अगेन आयरन ट्यूब्स 773 केल्विन टेम्परेचर. ओके, तो अब देखो, पहले हम लिख लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH. पहले ट्रिपल था ना, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 4 लगे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. चेक करो डबल बॉन्ड कहां कहां पे आया. 1 3 5 7, राइट. तो वर्ड रूट क्या आया हमारे पास? इट वॉज ऑक्टा. ठीक है, प्राइमरी सोफिस क्या आई? 1 3 5 7 टेट्राईन. इट वॉज टेट्राईन. ठीक है, वर्ड रूट प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं है. प्रीफिक्स क्या लगेगा? जस्ट साइक्लो. सबको जोड़ दो, इट विल बी 1 3 5 7, राइट. साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन. तो ये था एसिटिलीन के 3 या 4 मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? बेंजीन और साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन. ठीक है, बेंजीन आप बना चुके हो. मैं इसको स्ट्रक्चर को एक बार फिर से बना के दिखाने लगी हूं. आप इसको जैसे ऑल्टरनेट बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर लगा दीजिए डबल बॉन्ड.
दिस वॉज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया साइक्लो ऑक्टा टेट्रा ईन, है ना, 1 3 5 7, राइट। ये खत्म हो गया पहले वाला। 4 मॉलिक्यूल किस तरीके से बनाते हैं, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब आप CH नहीं बना रहे हो तो इसको आप ऐसे लिखो। साथ साथ बनाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 3 molecules of propyne, they polymerize to form substituted benzene. कैसे? Let's see. This is CH3C triple bond CH, ठीक है। आप ये सोचो कि यहां पे H लगा है, ठीक, और इसको ऐसे क्लोज करके तो हम नहीं लिख सकते, इसको ऊपर को कर देते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, आई कैन राइट इट एज C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3, नो प्रॉब्लम। ओके, मुझे इसके 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड CH एक मॉलिक्यूल, अगेन C CH ट्रिपल बॉन्ड CH दूसरा मॉलिक्यूल, अगेन C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये रहा इसका CH3, राइट। मतलब कहने का ये बाहर को निकाल दीजिए और ये 1 2 3 4 5 6 आमने सामने आ जाए। रिएक्शन वही है जो आपने एसिटिलीन की थी, H की जगह पे CH3 लगा है, ये बॉन्ड इनके बीच में, ये इनके बीच में, ये इनके बीच में, ठीक है। व्हाट यू विल गेट, अगेन आयरन ट्यूब्स, टेम्परेचर 773 केल्विन। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड CH, इसके साथ लगा है CH3, इसके साथ CH3, इसके साथ CH3, यही था। ये लीजिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ओके, ये लीजिए ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये लीजिए, यहां लगा है CH3, यहां लगा है CH3, यहां भी लगा है CH3। पोजीशन क्या आई, 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस इज 1 3 5 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसका नाम है 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, एंड कॉमन नेम इट इज मेसिटिलीन। मैंने आपको बताया कुछ कॉमन नेम बहुत ही कॉमन होते हैं, दिस इज मेसिटिलीन। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इट इज नोन एज मेसिटिलीन। सो इट वॉज ऑल अबाउट एल्काइन्स। We done their physical properties, chemical properties, before that methods of preparation. So मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। टिल देन कंप्लीट द नोट्स ऑफ एल्काइन्स।